चलो देखते क्या कह रहे हैं आप। आपको इस कह रहे हैं कि आपके पास दो सीरीज दिया गया है, सीरीज वन एंड सीरीज टू। ठीक है, वो सीरीज है वन मिसिंग टर्म, एक मिसिंग टर्म है एक्स एंड वाई मिसिंग टर्म्स है। बोथ सीरीज फॉलो डिफरेंट पैटर्न, दोनों के दोनों पैटर्न अलग अलग फॉलो करते हैं। ठीक है। ओके। अब कह रहे हैं कौन सा ट्रू है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं। 8 है, 18 है, 57 है। ओके। एक्स है आपका 1165 है, और यहाँ 6996 है। ये तो मल्टीप्लाई चल रहा है। ठीक है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। ठीक है, ऐसा चल रहा है। तो ये 16 प्लस का 2 प्लस का 3, तो ये इंटू ऐसा जाएगा तो फिर तो कितना हो जाएगा? 228 और आपका 232 हो जाएगा ये क्या? पहले एक्स 200 कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। ओके। ठीक, ऐसे तो आते ही ये नंबर, काफ़ी नंबर इसी में मिलते हैं हमें एसबीआई क्लर्क में। नेक्स्ट चलते हैं। आपका ये आ रहा है 232 एक्स की वैल्यू। अब आगे चलते हैं। 12 है, 16 है, 32 है, वी हैव 68 है। ये वाई है, और ये आपका 232 है। ठीक है, तो यहाँ देखो गैप 4 का, यहाँ देखोगे 16 का है, और यहाँ देखोगे आप कितना हो जाएगा? 636 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 4 का स्क्वायर दिख रहा है, 6 का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर होगा। 8 का स्क्वायर यानी 64, यानी कि 120 प्लस का 12 यानी कि 132। और यहाँ पे देख लो फिर आपका होना चाहिए 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए। सॉरी, 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए ना। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 होना चाहिए। कंफर्म हो रहा है? बिल्कुल कंफर्म हो रहा है। तो एक्स आ गया आपका 232, और वाई आ गया आपका यहाँ पे निकल के 132। ठीक है। अब बोले कौन सा ट्रू है, तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई से परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल 100 का आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल सही है। ठीक है। एक्स और वाई आर डिविजिबल बाय 4, बिल्कुल 4 से लास्ट वाले नंबर देख लो। अगर 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है कि लास्ट वाला 2 आपका 4 से डिविजन होना चाहिए, मतलब दोनों डिविजिबल है। सम ऑफ एक्स एंड वाई इज मोर देन 200, बस सम ऑफ एक्स करोगे 364 आ रहा है। तो कह रहा है मोर देन 200, 200 से ज़्यादा है, और कह रहा है कि 400 से कम है, लेस देन 400। तो ये कह रहा है, तो बिल्कुल सही है, तीनों के तीनों सही है। तो आपका आ जाएगा 1, 2 एंड 3, सारे के सारे सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी एक सीरीज है। नहीं नहीं नहीं। अरे कुछ काम है उसको, इसलिए इसलिए नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे दूसरे वाले का देखते क्या कह रहा है दूसरा वाला। ठीक है, ये सही है। दूसरा तो क्या कह रहा है यहाँ पे आपको कि ये आपका 5 है पहला, पहले पढ़ लेते हैं। दो सीरीज दिया गया है, सीरीज वन सीरीज टू। सीरीज वन है एक रॉन्ग टर्म, एक सीरीज में क्या है, एक रॉन्ग टर्म है, दैट विल रिप्लेस द करेक्ट टर्म। ओके, विच इज इक्वल टू पी, यानी जो रॉन्ग टर्म है उसको बदलोगे तो वो आपका पी हो जाएगा करेक्ट टर्म।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग, बोथ सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न, दोनों सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। आपको बताना है पी और क्यू में बड़ा कौन है। ठीक है, कोई नहीं। 5 है, 12 है, रॉन्ग टर्म है, ये 33 है, 70 है, 117 है, और आपका यहाँ पे 180 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गैप ज़्यादा हो नहीं रहा, 7 का गैप है यहाँ पे। यहाँ पे देखो 21 का गैप है। ठीक है, तो कुछ तो लग रहा है मुझे यहाँ पे 7 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 40 और 3 70। और यहाँ करोगे तो 47 आ रहा है, यहाँ करोगे तो आपका आ रहा है 63। तो यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है कि 7 का 1 गुना है, 3 गुना है, और यहाँ पे 9 गुना है। ठीक है, तो 3 5 7 होना चाहिए यहाँ पे ऑड मल्टीपल। तो ये और ये आपका क्या है, गलत है, तो बीच वाला आपका गलत होगा। 70 70 आपका गलत होगा। ठीक है, 70 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक है, अब तो आगे ना पैटर्न क्या है, 7 का मल्टीपल था ना ऑड मल्टीपल, 1 3, यहाँ देखो लास्ट वाले यहाँ 7, और यहाँ दिख रहा था, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 7। तो 37 और 47 रॉन्ग टर्म है, तो 70 रॉन्ग हो जाएगा। होना कितना चाहिए था, यहाँ 35 होना चाहिए था। 35 अगर होता तो ये होता 68, करेक्ट टर्म आपका 68 है। तो पी की वैल्यू 68 आ रही है। अब ठीक है, अब आगे समझ में। अब उसी पैटर्न पे आपको बनाना है, क्योंकि बोला है कि दोनों सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P/17 है, यानी पहला कितना हो जाएगा, 4 है। ठीक है, 4। फिर ब्लैंक है आपके पास, एक ब्लैंक, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, और ये छठा है। ठीक है, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, जो कि आपका 3 क्यूब प्लस का 26 है। ओके, सेम पैटर्न है, तो यहाँ पे 7 होगा, 21 होगा, 35 होगा, और ये आपका 49 होगा, और यहाँ से जाओगे तो फिर आपका 63 होगा। ठीक है, चलो, तो आप डायरेक्ट ना इसे 4 में ही जोड़ दो, आप 4 में ही आप जोड़ दो, क्या सारे जोड़ दो, 7 4 11। ठीक है, 11 21 33 आ गया, 33 और ये 35, और ये 100, और आपका आ जाएगा 112। ठीक है, तो 260 आ रहा है ये, गलत तो नहीं किया। 11, एक मिनट बताओ, 11 11 और 21 गया 30, 20 31 32 आ रहा है यहाँ पे। ये आ रहा है आपका 67, और 100, और आपका आ रहा है 116। ठीक है, 116 में ये जोड़ोगे तो 179 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सॉरी 260 नहीं आएगा, ये आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका 179। ठीक है, तो 3 क्यूब प्लस 26 इजिकल टू 179 आ रहा है। ठीक है, 26 माइनस करोगे तो 6 में गया 3, और ये आपका आ जाएगा 15। डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये आ जाएगा 51। तो Q की वैल्यू आ गई 51, P की वैल्यू आ गई 68। तो Q बड़ा है Q से। ठीक है, P बड़ा है Q से। ये पैटर्न दिख रहा है इजी पर खतरनाक, हाँ नहीं, ये आपको देखना चाहिए ना। हमेशा रॉन्ग टर्म जो दिखता हो ना, जब यहाँ आपको पहले पैटर्न दिख गया 7, यहाँ पे 21, तो कंफर्म होना चाहिए कि भाई ये कुछ तो दिख रहा है, मल्टीपल दिख रहा है 7 का 1 का, ये ऑड मल्टीपल दिख रहा है। तो मैं बस यही वेट कर रहा था कि आगे कुछ मिल जाए जो कि इसी का पैटर्न में मिल रहा था। तो यहाँ पे मुझे एक पैटर्न मिल गया था 9, तो मैं कंफर्म हो गया सारे ऑड चल रहे हैं, 1 3 5 7। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे स्ट्राइक कर गया था कि चीज़ें यहाँ पे मल्टीपल जा रही है, 7 21 है ना, तो और मल्टीपल जा रहा था, तो मैंने बस वेट कर रहा था कि कहीं एक मुझे और मिल जाए। तो यहाँ पे जो मिल गया मुझे पास। ठीक है, तो यहाँ हो गया ऑड, तो आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी बड़ा है क्यू से, तो ऑप्शन नंबर ए का आंसर आ जाएगा, पी बड़ा है क्यू से। ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलते हैं नेक्स्ट वाले सेट पे। 3 4 ही होंगे आई थिंक इसमें। अच्छा है, पहले हो जाए इजी वाले।
तो देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। आपको एक सीरीज दिया हुआ है यहाँ पे, थ्री सीरीज आर गिवन, सीरीज वन, सीरीज टू, सीरीज थ्री। ईच सीरीज हैज वन मिसिंग टर्म ए बी सी। ईच सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न, सारे सीरीज सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। ओके ठीक है। तो 12 है, 15 है, 9 है, 18 है, फिर यहाँ पे ए है और यहाँ 21 है। ओके। तो यहाँ देखोगे 3 है यहाँ प्लस का, यहाँ देखोगे 6 है माइनस का, यहाँ देखोगे प्लस का 9 है, फिर क्या होगा भाई, 3 का मल्टीपल चल रहा है, माइनस का 12 होगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, प्लस का 15 करोगे तो ये हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 6 आ गई यहाँ पे। सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो सीरीज ये वन था, सीरीज टू में देख लो क्या हो रहा है। सीरीज टू में आपका हो रहा है यहाँ पे, सीरीज टू में आपका 6 + 10 यानी कि 10 हो गया, 13, 7, 16, 4, और यहाँ पे भी। यहाँ पे इसी फॉलो सेम पैटर्न नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, होना चाहिए क्या, देख लेते हैं। प्लस का, हाँ सही है, माइनस का 6, प्लस का 6 3 9, ठीक है, माइनस का 12, प्लस का 15, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी 19 आ जाएगी। सीरीज थ्री देखते क्या कह रहे हैं। B-8 यानी कि आपका आ जाएगा 11, 14, सी। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पैटर्न, पता है 3 होगा प्लस, ये पता है -6 होगा, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 8, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है। तो पूरा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बोला है सारे के सारे सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पूरा करना नहीं है। A + C कितना हो जाएगा भाई, 14, 14 माइनस गया आपका 19, यानी कि -5 आ रहा है। पूरा सॉल्व नहीं करना था थर्ड वाला। ठीक है। बहुत सही, मेहनत। आपको बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या बैकग्राउंड साउंड? नहीं आ रहा है ना? आएगा तो फिर रूम चेंज करना पड़ेगा। ठीक। मेरे पास में कहीं पे कुछ फंक्शन है इसलिए ऐसा आ रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 16 आपका एक सीरीज दिया गया है, विच हैज वन मिसिंग टर्म m एंड वन रॉन्ग टर्म n। ठीक है। मिसिंग टर्म आपका n है, रॉन्ग टर्म आपका n है। तो 16 है, 6 है, m है, 5 है, 11 है, 4 है। ठीक है ओके। तो यहाँ देखो आपका कितना है, यहाँ पे आपका एक ये आपका मिसिंग टर्म है और इसमें से कोई एक रॉन्ग टर्म है। ठीक है। तो यहाँ देखोगे आपका कितना हो रहा है, ये आपका प्लस का 6 हो जा रहा है यहाँ से, और यहाँ से 7 हो जा रहा है माइनस का। ठीक है। और यहाँ से हो जा रहा है आपका माइनस का 10। ओके। और क्या देख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है, कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या? ये तो पैटर्न नहीं लग रहा मुझे, कुछ और लग रहा है। ये तो नहीं लग रहा, कुछ और पैटर्न लग रहा है मुझे। ठीक है। आप, क्योंकि आगे का कुछ मिला है, 10 मिलता तो 6 7 ठीक है, तो आगे बढ़ना चाहिए था ना। 5 होता, 4 होता, 3 होता, पर ये तो नहीं मिल रहा मुझे, कुछ कुछ तो और है इसमें, ये नहीं है पैटर्न। दैट इज नॉट द पैटर्न, कुछ अलग पैटर्न है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसका आधा करूँ, ठीक है, हाफ देख लेते हैं ना, जब ये पैटर्न नहीं दिख रहा तो हाफ कर लेते हैं। हाफ किया तो आपका हो गया 0.5, हाफ किया तो हो गया -2 कर दिया। ठीक है, हाफ। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखा तो यहाँ पे लगभग 2 गुना हो रहा है, प्लस का 1 है। यहाँ देखा तो आपका आधा हो रहा है, 5.5 और 1.5। पैटर्न तो कुछ अजीब सा बन रहा है इसमें, कुछ क्या पैटर्न बन रहा है, कुछ दिख रहा है क्या? -3 +4 -5 +6 ऐसा बन रहा है, देखते हैं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो यहाँ पे जो बन रहा था कि अपना +6 बन रहा था, और यहाँ बन रहा था -7 बन रहा था। तो यहाँ पे बोल रहे हो -5 जाएगा, यहाँ का जाएगा +4, और यहाँ बोल रहे हो आप -3, ऐसा बोल रहे हो ना? ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि m की वैल्यू 10 हो जाएगी फिर। ठीक है, तो ये 16 रॉन्ग टर्म हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ पे 9 होना चाहिए था फिर। ठीक है, ये तो कुछ ये हो सकता है, पैटर्न, वन ऑफ द पैटर्न हो सकता है ये। ठीक है। अगर ये ऐसा जा रहा है तो +6 -7, ठीक है, हो सकता है वन ऑफ द पैटर्न। तो 10 लिया आपने, यहाँ पे 10 हुआ, और यहाँ पे आपने 9 लिया। तो रॉन्ग टर्म कहना चाह रहे हैं कि या 16 रॉन्ग टर्म है, और एम आपका 10 है। ओके, कह रहे सम ऑफ द डिजिट ऑफ एम इज इक्वल टू एन, यानी कि डिजिट्स, तो एन की वैल्यू 1 आ रही है, 9 आ रही है। ये पैटर्न ना कुछ अजीब सा है। ठीक है, थोड़ा कुछ पैटर्न अजीब सा है यहाँ पे। 16 है आपका, 6 है, एम है, 5 है, 11 है, 4 है। ये पैटर्न हम लोग एरिया से बाहर है भाई। एक तो हमारे जो बन रहा था वो सही बन रहा है कि यहाँ पे आपका 7 बन रहा है, -7। यहाँ बन रहा है +6। अगर मैं यही फॉलो करता जाऊँ तो यहाँ बनेगा -5, +4, -3। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा एम, और यहाँ पे 9 हो जाना चाहिए फिर। ठीक है, और कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? 16, 6, एम, 5, 11, 4। हमारा तो यही पैटर्न मिल रहा है, पर एन इज द लोएस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर बोला है। एन तो लोएस्ट प्राइम नंबर है ही नहीं भाई। एम का एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। ये पैटर्न नहीं है भाई, कुछ और पैटर्न है। जो हम निकाल रहे, वन ऑफ द पैटर्न हो सकता है, पर कुछ अलग पैटर्न है ये। ठीक है, कुछ अलग पैटर्न है इसमें। आंसर देख ले क्या इसका? पैटर्न मुझे पता नहीं चल रहा कुछ। क्या किया इसने भाई? क्या किया इसने? आधा किया है, 2 से माइनस किया है, आधा किया है, यानी कि 8 - 2। ओके, हाफ किया है, और -2 किया है। ओके, एक तो ये था अभी। फिर क्या किया है इसने? ×2 किया है, +2 किया है। भाई साहब, ये कौन सा पैटर्न है इसका? ×2 किया, यानी 12 तो 14 आ जाएगा आपका। ठीक है। ओके, फिर क्या किया उसने? आधा किया है भाई, ये कोई पैटर्न है नहीं वैसे। ठीक है, फिर ×2 किया है, +1 किया है यहाँ पे।
फिर आधा किया है। ओके, तो ये रॉन्ग टर्म हो जाएगा आपका। इंटू टू प्लस का टू होना चाहिए यहाँ पे, तो ये 12 होना चाहिए। ठीक है, तो इंटू अगर आधा करोगे तो माइनस का टू करोगे, तो ये पैटर्न कोई ये लाइवल कुछ पैटर्न था नहीं। ठीक है, ये बेकार सा पैटर्न था ये। कोई नहीं, आंसर निकालो, क्या निकालो। ठीक है, आगे ना, तो ये पैटर्न कुछ लाइवल था नहीं वैसे। ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, ये रह गया क्या। एम की वैल्यू आ रही थी 14, और एन की वैल्यू आ रही है आपका, एन की वैल्यू आ रही है आपका 12। ठीक है, तो एन आपका रॉन्ग टर्म था, तो 12 नहीं होगा, एन आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, एम 14, एन आपका, यही लिखता हूँ। एम आपका क्या था, मिसिंग टर्म था जो कि आपका 14, और एम आपका रॉन्ग टर्म था जो कि आपका था 11। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, सम ऑफ द डिजिट्स, यानी चार प्लस एक पाँच, कह रहा है इज इक्वल टू एन होगा, तो वन प्लस वन टू, ये नहीं होगा। एन इज द लोएस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर, एन कह रहा है लोएस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही है। एन आपका एक लोएस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर है। एम इज एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ सेवन, सात का मल्टीपल है, बिल्कुल सही है, तो टू एंड थ्री आपका सही हो जाएगा। ये कोई लाइबल ऐसा था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आलतू फालतू का डाल दिया इसने भाई। पैटर्न तो वो भी बन रहा था, ये क्या कहाँ से गलत है, ये कहीं से गलत नहीं है। ठीक है, ये पैटर्न बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी बना दी है इसने, ये भी सही है। तो ऐसे लेके जाए तो क्यों सही नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट सवाल है इसका क्या, थिंक डी आई है ना। हाँ, मिक्सर बेस्ड डी आई है एक, तो सॉल्व करेंगे सर। लास्ट है। डन आ रहा है, देखते हैं। कह रहे कि तीन मिसिंग टर्म है आर एस टी, ओके, 28 है, 30 है, 27 है, आर एस टी। प्लस का दो, माइनस का तीन, प्लस का चार, माइनस का पाँच, प्लस का छः। 31, 31 माइनस पाँच यानी 36, सॉरी 26, 26 और छः गया 32। ठीक है, पूछा टू आर माइनस एस, टू आर यानी कि 62, माइनस का 26 यानी कितना का 24, और आपका 12 यानी क्या आ जाएगा 34। तो ये गलत। टी माइनस आर, टी माइनस आर करोगे तो एक आएगा, ये भी गलत। एस, एस आपका यानी कि 26 प्लस का 3 टी यानी कि 96, तो ये आ जाएगा आपका 6 6 12, वैसे भी नहीं आ रहा ये, तो नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा, कोई नहीं आ रहा है। क्या करेंगे? प्राइम लगेगा। ओके, प्राइम लगेगा, ये भी पैटर्न सही है, इसमें गलत नहीं है। लेकिन हम हाँ पहले प्रायोरिटी प्राइम को देते हैं। ठीक है, पहले प्रायोरिटी हम प्राइम मार्क देते हैं, फिर कर लेते हैं 28, 30, 27, आर एस टी। तो यहाँ देखोगे प्लस टू का हो रहा है, यहाँ माइनस का टी थ्री हो रहा है, तो एक प्राइम भी जा सकता है। ओके, तो यानी प्लस का 5, माइनस का 7, और माइनस का प्लस का 11। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 32, 32 में 7 गया तो ये आ गया 25, 25 में 11 गया तो ये आ गया 36। ठीक है,
एक ये भी गलत नहीं है पैटर्न, ठीक है, ये भी पैटर्न सही है। लेकिन पहले हम देते हैं प्राइम नंबर को प्रायोरिटी, तो ये वाला इसने दिया है, तो इसलिए ये सही है। ठीक है, ऐसे दो आते नहीं एग्जाम में, ठीक है, इसने पता नहीं दो कैसे बना दिया, दो आते नहीं है। हर एक में दो दो बनाया है, कोई एक ही पॉसिबल केस होगा यहाँ पे। तो देख लेते हैं, 2R कितना आपका हो जाएगा, 64। 64 माइनस का एस यानी कि 25, तो ये आ जाएगा 39। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही बन रहा है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों, ठीक है, ये ना सारे इसने गलत गलत किए हैं। कोई एक ही फॉलो करेगा इसमें, एग्जाम में कोई एक ही फॉलो करेगा, दोनों फॉलो नहीं करेगा, दोनों। ठीक है, इसने दोनों बना दिए गलत। ये थोड़ा सा पता है, कुछ नहीं है, पता है, आप फंस सकते हो अगर आपने ज़्यादा सोच लिया तो। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें लगाना है दिमाग, बाकी इजी हो जाएगा ये। फिर तो समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत लेंदी है इसलिए। कह रहे थे टेबल चार्ट गिवन बिलो सोच द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द इनिशियल मिक्सर, यानी इनिशियल मिक्सर में आपका दिया गया है कितना आपके मिक्सर ऑफ मिल्क और वाटर का रेशियो है। ठीक है, ये चार वेसल्स में। इट ऑल्सो शो द पर्सन ऑफ इनिशियल मिक्सर टेकन आउट, यानी 25% आपने निकाल दिया, मतलब सिंपल कह रहा है, अगर 2:1 का रेशियो है, आपने 25% निकाल दिया, तो रेशियो आपका 2:1 ही बचा। ठीक है, फिर कह रहा है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर एडेड, अब यहाँ पे ना मिल्क और वाटर ऐड हो रहा है, यानी इस पूरे क्वांटिटी में आपका 15 लीटर ऐड हुआ है। अब हमें नहीं पता इसमें क्या मिल्क है क्या वाटर है, हमें नहीं पता कितना मिल्क है कितना वाटर है, पर 15 ऐड किया गया है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सर, अब कह रहा है रिमेनिंग मिक्सर में जो बचा है, यानी कि ये करने के बाद, ये करने के बाद ऐड उड करने के बाद जो आपका बचा है वो 13.8 बचा है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। कह रहे थे क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सर इन, हाँ वही कह रहा है, जो रिजल्टेंट मिक्सर में जो ये रेशियो कह रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया क्या कह रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इसको नीचे करता हूँ मैं, यहाँ तक कहाँ तक है, आगे और भी है ना। हाँ, तो समझ गया ना, ये इनिशियल है, इतना ऐड किया हमने, उतना ही है। अब ये केवल वाटर नहीं है, इसमें ना पूरा ऐड किया है, मिल्क और वाटर दोनों ऐड है ये। ठीक है, ओके, तो इसको मैं ऊपर और करता हूँ, और नहीं यहीं तक है। ओके, चलो, क्या कह रहे हैं पढ़ते हैं। टोटल क्वांटिटी मिक्सर में क्या है आपका, मिल्क और वाटर का है, ठीक है।
क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सर विल रिमेन द सेम एज द इनिशियल मिक्सर। ओके, तो मतलब कह रहा है कि जो शुरुआत में जितना होगा टोटल, लास्ट में भी उतना ही टोटल होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सर विल रिमेन द सेम एज द इनिशियल मिक्सर। जो इनिशियल मिक्सर था उतना ही टोटल रहेगा, मतलब जितना निकाला उतना डाल दिया, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सर ऑफ ए एंड बी। ओके, तो ये वाटर कर दिया आपने, जो ये 15 ऐड किया ना, और ये इसमें जो 10 ऐड किया ना, उसमें से वाटर कह रहा है कि 5 पार्ट वाटर है, मान लेते हैं 5x वाटर है, तो x आपका यहाँ पे वाटर हो जाएगा। तो 15 में से 5x अगर आपका वाटर है, तो बचा हुआ मिल कितना हो जाएगा, 15 - 5x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका मिल्क हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सर बी। ओके, तो ये जो आपका, जो आप ऐड कर रहे हो मिल्क ना, ये जो मिल्क ऐड कर रहे हो आप, ठीक है, तो वो कह रहा है 3 ज़्यादा है किससे, ए वाले से, यानी बी वाला जो है ना वो इससे 3 ज़्यादा है। तो इन दोनों से मुझे एक एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी एक। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सर, सी की बात कर रहा है, ये 60% ऑफ द डी। तो यहाँ पे कह रहा है जो टोटल आपने ये जो ऐड किया ना, उससे मिल्क कह रहा है कि 60%, यानी अगर ये 5x है यहाँ पे, तो 3x आपका मिल्क यहाँ पे है। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 11 में 3x घटाओगे तो यहाँ पानी आ जाएगा, और 30 में अगर 5x घटाओगे तो यहाँ पानी आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, जो ये आपने वाटर ऐड किया है, ठीक है, सी और डी में उनका जो डिफरेंस है, और ये कह रहा है कि डी ज़्यादा है, तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा आपका, दोनों का निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक ओवरव्यू समझ में क्या कहना चाह रहा था। ओके, चलो बनाते हैं सब। हम्म। तो यहाँ पे कह रहा है आपसे, दिखते हैं यहाँ पे 2:1 है ना, ए का, ए और बी का लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मुझे ए और बी के लेके चलना है। ठीक, ओके, तो 2:1 था ए में। ठीक है, और यहाँ पे कितना था, 3:2 था ए और बी। यहाँ आपने निकाला 25%, आपने निकाल दिया, तो आपने यहाँ से 25% निकाल दिया, तो रेशो बचा आपका 2:1। यहाँ से आपने 40% निकाल दिया, यहाँ से आपने 40% निकाल दिया, तो रेशो बचा 3:2। ठीक है, ओके। अब बोला है कि यहाँ पे ना, आपने यहाँ पे बोला है कि हमने क्या, वाटर, वाटर जो ऐड किया ना रिमेनिंग मिक्सर में, तो ये रिमेनिंग मिक्सर में ही ऐड हो रहा है। ठीक है, तो वाटर कितना हुआ, यहाँ मान लेते हैं 5x हुआ है, और यहाँ मान लेते हैं x हुआ है। ठीक है, ये वाटर हुआ है, टोटल में से इतना आपका वाटर हुआ है, तो बचा हुआ मिल कितना हो जाएगा, 15 - 5x हो जाएगा। मिल कितना हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे मिल कितना ऐड कर रहा हूँ मैं, इस वाले ए वाले में और बी वाले में। ए वाले में मिल्क ऐड कर रहा हूँ मैं 15 - 5x। ठीक है, 15 - 5x, यहाँ मिल्क ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ वाटर इतना ऐड कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, रिजल्टेंट मिक्सर मेरा 13 और 8 हो जाएगा। 13 और 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे, इसमें मैंने 10 - x ऐड किया है मिल्क, और इसमें मैंने x ऐड किया है आपका पानी, तो आपका रेशियो हो जाएगा 8:5। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा था जो ये वाला, देखो यहाँ पे, द मिल्क एडेड इन द रिजल्टेंट रिमेनिंग मिक्सर, जो ऐड किया, रिमेनिंग मिक्सर में जो ऐड किया गया है मिल्क, वो कह रहा है 3 ml ज़्यादा है बी वाले का, यानी कि 10 - x, ये बी वाले का, तो बी वाले का कह रहे हैं 3 ज़्यादा है किससे, इस वाले से, तो माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 5x, तो ये कह रहा है 3 है। ठीक है, तो ये -5 और ये 8 आ जाएगा, और ये बचेगा 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपका, ये क्यों रहा, हो गया, कोई नहीं। यहाँ मैं लिखता हूँ मिल्क कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे वाटर कितना ऐड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ अगर 5 है तो 5, दो एक की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये 10 आ जाएगा, हाँ कि ना। तो यानी कि 10 आपका पानी है, 5 आपका मिल्क है इसमें, और इसमें आपका 2 अगर पानी है, तो आपका 8 क्या है, मिल्क है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मैं टोटल भी निकाल सकता हूँ, टोटल कितना था इनिशियल और फाइनल, टोटल निकाल सकता हूँ मैं आराम से। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे यही करूँ कि यहाँ ए वाले में कितना ऐड किया भाई, पानी मैंने 5 ऐड किया है। ठीक है, और ओके, 3, इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है ना, ये बोला था ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सी पाता है, इसको मान लेते हैं, मैं 2x और x मान लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 2x
प्लस का 5 ऐड किया, मिल्क मिल्क वाला पोर्शन ये था और ये वाटर वाला था। और नीचे करोगे आप एक्स प्लस का ये कितना आ जाएगा 10, वाटर आपने 10 ऐड किया 10, तो इनका रेशो कितना आ रहा है 13 और 8 का आ रहा है। ठीक है ओके। तो ये आ जाएगा 16x प्लस का 40, 16x प्लस का 40 इज इक्वल टू 13x प्लस का 130। ये आ जाएगा, उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा और ये आ जाएगा 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। x की वैल्यू 30 है, कुछ और भी ले लो नाम यहाँ पे, x की वैल्यू 30 आई मतलब यहाँ पे टोटल कितना है, टोटल यहाँ पे 3 है। ठीक है 3x है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है और ये 25% कम किया है, यानी कि पहले 100% होगा, तो पहले 4 होगा अब 3 है, यानी पहले कितना था 120 था, इनिशियल आपका 120 था, इनिशियल आपका 120 था। तो इसको इधर लिखता हूँ, इनिशियल आपका 120 था। कहाँ लिखूँ भाई, यहीं लिख देता हूँ 120 था। ठीक है आगे समझ में कैसे निकालना है टोटल, आगे देखते हैं, ये भी निकाल लेते हैं अब आपको पता है यहाँ पे इसने 8 किया है, यहाँ पे इसने किया है आपका, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 8 2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये माइनस का 2 ये माइनस का 8। ठीक है तो ये हो जाएगा माइनस का 16, ये हो जाएगा माइनस का 40। ओके ये हो जाएगा 8 या 15 और 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो इधर से बड़े से माइनस करोगे तो इधर से ही माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 24, तो एक की वैल्यू आ रही है 24। ठीक है एक की वैल्यू आ रही है 24, तो ये 5 की वैल्यू कितनी होगी, 24 पंचे 120 हो जाएगा। ठीक है 120 ये 40% निकालने के बाद है, यानी पहले आपका 5 था तो दो निकल गया यानी 3 बचा, तो 3 की वैल्यू अगर 120 है तो एक की वैल्यू 40 है, यानी आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ज़्यादा ईजी रहेगा रेदर देन इसको करने के लिए। ठीक है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ज़्यादा ईजी रहेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट बनाओ, सी और डी कैसे निकालोगे निकालो। इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है स्पेस नहीं बचा इसलिए। टोटल मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके टोटल मैंने यहाँ लिख दिया 120 और 200, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 200। अब आपको सी और डी निकालना है, इसको मैं रब करता हूँ। अब सी और डी निकालते हैं, क्या कह रहे हैं देखते हैं। कहाँ गया, यहाँ सब देखना है। द क्वांटिटी ऑफ सी और डी की बात करें, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो सी में यहाँ पे 2:1 है, यहाँ पे 5:3 है। ठीक है आपने क्या 50% निकाल दिया, 50% निकाल दिया, बचा कितना आपका 2:1 ही बचा। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 20% निकाला है, यहाँ पे 20% आपने निकाला और यहाँ पे अपने 50% निकाल दिया। ठीक है 50% निकाल दिया है मतलब आपका कितना हो गया, 5:3 का रेशो हो गया। फिर आपने कह रहा है कि यहाँ पे आपने 11 ऐड किया, यहाँ पे 13 ऐड किया। ठीक है तो कुछ तो हमने ऐड किया है दोनों में, तो फाइनल जो मिक्सर हो गया यहाँ पर 21 और 10 हो रहा है। और यहाँ पे हमने कुछ दोनों ऐड किया है, 3:2 हो जा रहा है। ओके अब यहाँ पे कह रहे हैं तो मिल्क, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड, जो ऐड कर रहे हैं बेसिकली हम, वो कितना है आपका, वेसल सी में कह रहे हैं 60% है डी का। तो अगर डी डी का 60%, अगर डी में आपका अगर ये 5x हो जाता है, ठीक है तो यहाँ पे कितना, आज लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। आ रहा है क्या बैकग्राउंड साउंड आ रहा है क्या कुछ। 1 मिनट रुको 1 मिनट रुको।
एक्चुअली दिवाली की साफ सफाई चल रही है ना, तो बाहर वाले रूम में इसलिए बहुत ज़्यादा लाउड आ रहा है इधर। अब नहीं आ रहा होगा, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। तो वही कह रहे हैं, आप यहाँ पे जो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप कुछ और मान लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे डी में जितने भी आपने निकाला है ना, मिल्क मिल्क जो ऐड किया है उसका 60% आप सी में ऐड करो। मतलब मान लो अगर यहाँ 5 है तो ये 3y यहाँ पे है, ठीक है, इतना है। तो यहाँ मिल्क ये कितना हो जाएगा, 11 - 3y हो जाएगा, और ये आपका 30 - 5y हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक, ओके। अब ना आपको ये बार बार लिखना नहीं, यहाँ पे एक आपको कंडीशन दिया हुआ है कि आपका डी का ज़्यादा है, ठीक है। डी क्वांटिटी ऑफ वाटर जो ऐड किया है ना, वो कह रहा है 13 है, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है ना वो 13 है। 13 है तो आपका कह रहा है यहाँ पे डी ज़्यादा है, तो डी ज़्यादा है अपने 30 माइनस का 5y माइनस का 11 प्लस का 3y। तो यही आपका कह रहा है 13 है, ओके। तो यहाँ देखोगे तो कितना आ जाएगा, 13 और ये आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, प्लस का माइनस का 2y आ जाएगा, माइनस का 2y आ जाएगा, जो कि 13 हो जाएगा, ठीक है। इधर लेके जाओगे तो बचेगा आपका यहाँ पे 6 3 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। y की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। 3 आ गई तो यहाँ पे ये 6 हो गया, और यहाँ पे आपका 15 हो गया, ठीक है। 6 और 15 हो गया ये, 6 और 15। तो यहाँ 6 और यहाँ पे ये आ गया 15, ठीक है। तो ये भी निकाल लेते हैं आपका कितना है। तो ये 6 हो गया, तो ये 5 हो गया, ये 15 हो गया, तो ये आपका 55 हो गया, 15 हो गया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पे आपका कितना मिल्क ऐड हो रहा है, 6 मिल्क ऐड हो रहा है, और पानी यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 15 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 15 ऐड हो रहा है, ठीक है। 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और ये वाला टोटल निकाल लो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये -5 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 105, माइनस का ये आ जाएगा -60, और ये आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा आपका 21। तो माइनस करो इधर से, आप इधर से माइनस करोगे, ठीक है। तो निगेटिव आ रहा है भाई, 10 दूनी 20 और ये 21, और 105 और 60। नेगेटिव कैसे आ रहा है यहाँ पे, नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए। कुछ गलती तो नहीं किया है यहाँ पे। क्वांटिटी मिल्क एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर इज 60% ऑफ द वेसल डी। तो 3 और 5 होता है, तो 5 और 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, सही आ रहा है ना, वाई की वैल्यू की गलत आ रहा है। 2 आ जाएगी तो 6, और ये आ जाएगा आपका। कुछ गलत दिख रहा है क्या? गलती तो नहीं किया है, सही आ रहा है मेरे ख्याल से। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सर इन वेसल सी 60% ऑफ द वेसल डी। तो मैंने इसे 5y मान लिया, तो 60% 3/5 3y हो गया यहाँ पे। तो 11 - 3y यहाँ पे हो गया, और ये आपका 30 - 5y यहाँ हो गया। आप कह रहे हैं वाटर जो ऐड किया ना वो आपका सी और डी में 13, डिफरेंस 13 है, और डी बड़ा है। ठीक तो कर रहा हूँ मैं, 30 - 5y -11 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो माइनस का 2y उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 19 और -13, सही तो है।
छः। वाई की वैल्यू तीन आ रही है, तीन आ रही है। अच्छा, वाई की वैल्यू तीन आ रही है, ओके ओके, माई मिस्टेक, यहाँ नौ होगा यार। ठीक है। तो सोच रहा हूँ निगेटिव कैसे आ रहे हैं आप। ठीक है। यहाँ पे नौ होगा तो ये आपका तीन गुना तीन नौ हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। ठीक है। इधर वाला सही था आपका। ये मैंने छः लिख दिया, तो यहाँ पे नौ होगा, तीन गुना तीन नौ होता है। ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका दो। यहाँ पे हो जाएगा दो, यहाँ पे 15, यहाँ पे 15। ओके। एक। क्या बोल रहे हैं, नो एलिगेशन नो, हाँ जल्दी आ जाता है इसमें। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका नौ और यहाँ पे आ गया आपका दो। ठीक है। तो -2 -9, तो यहाँ पे करोगे आप माइनस का 42 आ जा रहा है, यहाँ पे माइनस का 90 आ जा रहा है, यहाँ पे करोगे आपका 20 आ जा रहा है, यहाँ पे 21 आ जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ माइनस करोगे तो -42 प्लस का 90 हो जाएगा, दैट विल बी आपका 48। ठीक है। तो एक की वैल्यू 48 आ जाएगी, तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48 × 3। ठीक है। तो ये आपका कितना है, 20%, मतलब पाँच है ये। तो पाँच में एक कम करोगे चार है ये, तो चार की वैल्यू इतनी है। एक की वैल्यू आ जाएगी 36, 36 का पाँच गुना करोगे तो 180 आ जाएगा। ये काटना नहीं होता हमेशा, जैसे यहाँ पे आप ना मल्टीप्लाई करो, क्यों मल्टीप्लाई करोगे भाई, 25 पहले पाँच था, 20% निकाला तो बचा आपका चार, चार से कटा था, बारह तिया 36, 36 का पाँच गुना 180। ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, -15, -15 आ जाएगा, साइन चेंज करोगे तो ये आ जाएगा -45, -30, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 9। आपको बड़े से माइनस करना है, इधर से इधर से, तो बचेगा 15, एक की वैल्यू आ रही है 15, तो 8, 15 120 आता है, ये 50%, यानी पहले 240 था, तब जाके 50% हो गया, यानी कि 240 आ गया। अब मैं लास्ट वाला क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, लास्ट वाला मैं इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि यहाँ पे बोला है क्या, क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिमेनिंग मिक्सर विल रिमेन सेम एज द इनिशियल मिक्सर, मतलब लास्ट में भी 120 ही रहेगा ये। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट वाले का नहीं निकाला। जो निकालना होगा ऐसे डिवाइड डिवाइड करके निकाल लेंगे फिर। ठीक है। हाँ बेसिक से ही, हमने भी बेसिक से ही किया है भाई। डायग्राम तो बेसिक ही हुआ ही है, एलिगेशन क्यों जाऊंगा इसमें, एलिगेशन का कोई रोल ही नहीं था इसमें। ठीक है, बेसिक रोल था, बस इसमें घटाना है, इसमें माइनस करना है, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है, बस एक क्रॉस मल्टीप्लाई लगाए, जल्दी हो जाएगा, वेरिएबल वैल्यू लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई लगाए, जल्दी हो गया हमारा। चलो अब बनाते हैं। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। हाँ ये ऐसे ही आते हैं भाई, ऐसे ही आएंगे। क्या कह रहे हैं आप, देखते हैं। इफ डैश यानी ब्लैंक दिया, 40% ऑफ द इनिशियल मिक्सर फ्रॉम द वेसल इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, देन द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सर विल बी, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की बात कर रहा है, ए में कितना है, 120 है भाई।
ठीक है, रेशो कितना है, 2:1 का है। आपने क्या किया, पहले क्या 40% निकाला। ठीक है, 40% निकाला है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ना ये करो, इजी हो जाएगा, क्योंकि 40% आपने निकाला, देखो यहाँ पे इसको ना बांट दो आप, 3 से करोगे तो ये 40 आ जाएगा और ये 80 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बांटा, क्योंकि 40% निकालना इसका ईजी है। 40% निकाला मतलब इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, तो 16 निकलेगा तो बचेगा आपका 24, इससे निकलेगा आपका 32, 40% 32 निकलेगा तो बचेगा आपका 48। ठीक है, 48 बचेगा। इनका रेशियो कह रहा है 2:3 है क्या 2:3? बिल्कुल है 2:3। 12 का दो नहीं, 4:2 आ रहा है ना, 1:, ये आ रहा है आपका, सॉरी 2:1 आ रहा है, नहीं है, ये नहीं है आपका। ठीक है, अच्छा 40 फिर ऐड भी तो किया ना, ओके ओके, ऐड भी किया है 40, हमने ऐड नहीं किया, रुक जाओ। 40% निकालने के बाद क्या ऐड किया है, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया है। ओके, फिर 40 आपने ये ऐड कर दिया। ठीक है, जितना आपने निकाला उतना ऐड कर दिया, यानी ये बन जाएगा 64 और ये बन जाएगा 48। तो रेशियो आ जाएगा आपका 3 और 4 का है। 1 and 3 आ रहा है, 1 कैसे आ रहा है भाई? इनिशियल मिक्सर ऑफ द वेसल ए इज टेकन आउट। इनिशियल, अरे सब रिप्लेस कर दिया क्या? बैक भी नहीं हो रहा, कितना रहता है बता दो। देखो यहाँ पे कह रहा है डैश 40% ऑफ द इनिशियल मिक्सर ऑफ ए इज टेकन आउट एंड रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ए में इनिशियल कितना था, 120 था। ठीक है, 120 था, तो ये आपका रेशियो था 2:1 का। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 80। ठीक, अब कह रहे हैं 40% आपने निकाला, 40% आपने निकाला मतलब इससे भी 40 निकालोगे, इससे भी आपका 40% निकालोगे, मतलब इससे 32 निकालोगे आप, इससे आप निकालोगे 16। ठीक है, 24 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, टेकन आउट एंड द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर रिप्लेस विद द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। मिशन टेकन आउट एंड रिप्लेस द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अच्छा, ओके, सेम क्वांटिटी मतलब टोटल कितना निकाला आपने, वही तो गलती करोगा मैं। यहाँ पे 48 आपने ऐड किया है, ठीक है, जितना निकाला उतना ऐड किया है। थोड़ा लेंदी और चला गया मैं। 60 यहाँ पे 72 आ जाएगा, यहाँ 48 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 24 का 2 गुना और 3 गुना। ठीक है, 2:3 बिल्कुल आ रहा है। थोड़ा इजी करने की कोशिश करते थे। ठीक है, 120 है आपका, यही आ रहा है, 80 और 40 ही आ रहा है। अब देखना, ये ना 15% निकालना ईजी है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसका। 15% निकालोगे 6 निकालेगा तो बचेगा आपका 34। यहाँ पे निकालोगे 15% तो 12 निकलेगा तो बचेगा आपका यहाँ पे 68। ठीक है, तो इसलिए निकाल दिया, यहाँ से आपने 12 निकाला और यहाँ से आपने 6 निकाला, यानी कि आपने 18 और ऐड कर दिया। ठीक है, 18 ऐड करोगे तो 40 और 12 यानी कि 52 हो जाएगा और ये 68 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 का 4 बार में, नहीं नहीं 13 से नहीं कटेगा ये आपका। तो ये तो नहीं आ रहा रेशो, 3:5 का रेशो ये तो नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है। तो अब तीसरा देखते हैं, आपका 80 और 40 रखो डायरेक्ट। ठीक है, अब 30% आपको निकालना है, मतलब यहाँ से आपने 12 निकाला, 12 निकाला तो बच गया 28, और यहाँ से आपने निकाला 24, 24 निकाला तो बच गया 56। ठीक है, और आपने यहाँ से 24 निकाला, यहाँ से 12 निकाला, यानी आपने 36 और ऐड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 और ये 64 आ जाएगा और ये 56 आ जाएगा। ठीक है, और 64 और 7, 8 से कट जाएगा 7 बार में और 8 बार में, तो 7:8 आ रहा है। तो ऐसे आप ऐसे भी आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सही था ज़्यादा, थोड़ा सा। हाँ, एक बार में दे जगह नहीं था इसलिए बना दी, एक बार में तीनों ही कर लेते ईजी हो जाता, क्योंकि आपको ऊपर देखना ही नहीं है। ठीक है, बस आपको 80 और 40 लिखना था। ठीक है, 80 और 40 लिखना था, जो घट रहा है भाई 40% घटाओ,
ठीक है। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पता है कैसे? आपका यहाँ पे देखो 120 आ रहा है ना, 40% आप डायरेक्ट घटा दो। 40% आप डायरेक्ट घटा दो तो कितना आएगा आपका यहाँ पे? 60% बचेगा इसका, यानी कि 72 बचेगा आपको। ठीक है, 72। 72 का देख लो क्या आपका, रेशो तो यही रहेगा, रेशो आपका 2:1 का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा आपका 48। तो क्या ये आपका बन रहा है 2:3 का? बिल्कुल बन रहा है। इतना भी नहीं करना, बस इतना करना था। ठीक है, 120 का 15% निकाल दो, 12 6 18 निकाल दो, बचेगा आपका 102 बचेगा। ठीक है, 102 बचेगा। तो ये आपका देखो किस रेशो में, 2:1 के रेशो में रहेगा, जो इनिशियल है वही रहेगा आपका। तो 3 से जा रहा है आपका, ये जा रहा है 34 और ये जा रहा है आपका 68। ठीक है, तो क्या रेशो 3:5 का बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। ठीक है, 30% निकाला आपने, यानी 120 में आपने 30% निकाली, 36 निकाल दिया, यानी बचा आपका 84। ठीक है, 84 को आपको इनिशियल जब निकालते हो तो यही रेशो में रहता है ना, 2:1 में, तो 2:1 में काट दो आप। ठीक है, सही किया ना मैंने, ये 36 निकाल के 12 16। ठीक है, 3 से आपका ये आ जाएगा 2 बार में, और ये आपका आ जाएगा 28 और 56। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, फिर फर्दर आपको और ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जितना निकाला तो ऐड भी तो करोगे आप इसमें, वाटर में, तब जाके रेशो ऐसा आ जाएगा। तो आई थिंक ये सही है, उतना ज़्यादा ये कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे जाओ, ये ऐसे जाओ, तीनों साथ में लो, जल्दी बन जाएगा। तो आपका 2 नहीं आ रहा था, 1 और 3 आ रहा था, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, टाइम ज़्यादा लग गया इसमें। एक चीज़ और कर सकते हैं, पता है आपको क्या? एक चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, मैं एक बताऊँ, एक और तरीका बताऊँ। जैसे 120 था ना, 80 और 40 था, एक ही ले लेते कोई भी। तो 40% निकाला, मतलब आपने जैसे कि मान लो 120 है, आपने 40% निकाला। ठीक है, 40% निकाला, यानी कि 40% नहीं लेते, 40% ले लेते, 48 निकाला। ठीक है, 48 निकाला आपने, तो बच गया आपका 72 बच गया। ठीक है, 72 क्या होगा आपका? अब ये आपका 2:, जो पहले था रेशो, तो 2:1 का था, ये था। ठीक है, ओके। अब आपने यहाँ पे क्या किया, 3 आ गया, यानी ये 24 आ गया और ये आपका 48 आ गया। ठीक है, अब आप ध्यान दे रहे हो, पता है क्या? अब आपने जितना निकाला है, यानी कितना निकाला आपने, 48 निकाला, तो 48 आप ऐड करोगे ना, 48 आप ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे ना, ये मिल तो चेंज नहीं हो ना, मिल तो वही है ना। तो 2 की वैल्यू 48, एक की वैल्यू 24, अगर ये 72 आ रहा है तो आपका आंसर सही है। समझ में आया? तो मिल तो चेंज नहीं हुआ, केवल वाटर में चेंज करना था। तो वाटर वाला देख के भी कर सकते हो आप, कोई नहीं, तरीके बहुत है बनाने के, जैसा सोचोगे वैसा बन जाएगा। नेक्स्ट चलते, क्या कह रहे हैं? इन द रिजल्टेंट मिक्सर डी, डी की फिर मिटा दिया क्या? ठीक, ये इसका, ये भी आपका 240 ही रहेगा। रिलेटिव में डी कहते थे फर्दर पोर इनटू अनदर वेसल, यानी 240 था, यानी 3:2 था, 240 था। तो इसका अदर पोर कर दिया अनदर वेसल, इन विच द रेशियो ऑफ इनिशियल मिल्क एंड वाटर इज 3:1। तो इसको उठा के आपने किसी में डाल दिया जिसमें मिल्क और वाटर का था रेशियो, 3:1 का था। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी 80 मोर देन द वाटर इन द फाइनल मिक्सर। ओके, तो कह रहा है यहाँ पे कि आपका जब ये ऐड करोगे ना आप, जब ऐड करोगे ना, तो जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाएगी वो 80 ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये ज़्यादा हो जाएगी 80 इससे, मिल्क से, जब आप इसमें पोर करोगे। तो पूछा है फाइंड द इनिशियल मिक्सर ऑफ अनदर मिक्सर, यानी टोटल कितना था पहले ये बताओ मुझे, ये पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, देखो, अब मुझे पता है 240 है, यानी पाँच, पाँच से करोगे तो आपका ये आ जाएगा 48। तो ये 96 आ जाएगा और ये आ जाएगा 120 और 24, यानी 144। ठीक, ओके। अब मुझे पता नहीं, यहाँ पे बस हमने पोर कर दिया ऐसे, मान लेते हैं 3x और x। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपने मिल्क ऐड, मिल्क की जगह तो मिल्क ही ऐड होगा, तो 144 प्लस का 3x, 240।
रियल्टर में से निकालना पड़ेगा क्या? कैसे कर रहा है भाई? क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द रिमेनिंग में से किसी आ ही नहीं रहा फिर तो। बेसिक से जाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। अच्छा, इसको देखते करके पहले। 144 प्लस का 3x। ओके। और ये 96 प्लस का x। ये कह रहा है आपका 80 ज़्यादा है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 48, और ये आ जाएगा आपका प्लस का 4x। ये आ जाएगा 32/4। एक्स की वैल्यू निकलेगी 8। तो 4x है। 832। हम्म। यानी कि ये बोल रहा है कि भाई जो हमने यहाँ पे ऐड वैड किया है ना, सब निकालो। ठीक है। ऐसा नहीं कहना चाह रहा है। जो हम सोच रहे हैं ना वैसा नहीं है कुछ। मतलब जो भी हमने किया था सब लिखना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे 9 डाला था, यहाँ पे 15 डाला था, यहाँ पे 15 डाला था। ठीक है। और यहाँ पे 2 डाला था। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है। यही। फाइनल में से जोड़ के ना, वही ना। हाँ। रिमेन द सेम एज इनिशियल मिक्सर, तो ये डायरेक्ट नहीं हो रहा। ओके। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अब 240 था, ध्यान से ना, 240 था। आपका 5:3 था। ठीक। 5:3 था। आपने 50% निकाल लिया तो रेशो अभी 5:3 बचा। यानी 240 था पहले, आपने 120 निकाल लिया तो अभी 120 बचा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 8 8, यानी 15 3 45, और ये आ जाएगा 75। तो यहाँ पे आप 15 ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 15 ऐड कर रहे हो। तो ये आ जाएगा 70, और ये आ जाएगा आपका 90। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है, ये दूसरे मिक्सर का मिल्क और वाटर इतना है। तो ये ऐड करोगे तो बोलेगा 90 + 3x। और ये कह रहा था 80 ज़्यादा है इस वाले से, मिल्क वाला 80 ज़्यादा है ना, 70 + x। तो ये कह रहा था कितना ज़्यादा है? 80 ज़्यादा है। ठीक। तो ये आ जाएगा 20, माइनस का प्लस का 2x = 80। x = आ जाएगा आपका 60/2, यानी 30। ठीक। 90 और 70, और 60 आएगा यहाँ पे। 60 आ जाएगा, तो ये 60 माइनस का x हो जाएगा, यानी 30। और प्लस का 2x = 80। x = आ जाएगा 25। तो पूछा, यानी 4x की वैल्यू पूछी है आपसे, 25 × 14 यानी 100। हाँ, तो ऐसे ना, ये आप पूरा ही स्टेप बाय स्टेप जो हमने निकाला था ना, तो वैसे कर लोगे तो आ जाएगा। हम्म। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा। नहीं, मैं वैसे लेके चला था, लेकिन मैंने इस लाइन को देखा तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। मुझे लगा कि वही होगा सेम। पर यहाँ बोला है उसके बाद जो है वो। ठीक है। कोई नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डे, हाँ। सोच रहा हूँ मैं। कोई से कर लेते, लास्ट वाले सॉल्व कर लेते। टोटल मिक्सर इन द अनदर वेसल इज ट्वाइस दैट ऑफ वेसल सी, यानी कि 400, यानी कि 360 है। एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज x and y। ठीक है। इफ 11.11% ऑफ द इनिशियल मिक्सर ऑफ वेसल ई इज टेकन आउट। ठीक है। यानी कि आपका 360 था, आपने 1/9 निकाल लिया, यानी कि 40 आपने निकाल लिया, बचा 320।
तो रेशियो अभी भी एक्स टू वाई रहेगा। ठीक है। एंड रिप्लेस विथ 16 ml ऑफ वाटर। 16 ml में वाटर को आपने रिप्लेस कर दिया। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी 48 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। एक्स और वाई क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेशियो ऑफ क्वांटिटी मिल्क वाटर इन एक्स एंड वाई पे एलिमेंट ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट। 40 निकाला आपने, रिप्लेस विथ 16 ml ऑफ वाटर। ठीक है। देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल बी 48 लीटर मोर देन द वाटर। तो वाई प्लस 16 हो जाएगा और ये आपका 48 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सवाल है। वैसे लिए दिया हुआ है क्या क्या कुछ? एक्स और वाई हम कहीं भूल रहे क्या? कुछ एक्स वाई दिया था क्या? 320, 338। ओनली टू आ रहा है। ओके। एक्स वाई निकाला कैसे आपने? मुझे लगता है यहाँ पे ये वाला काम आएगा जो लिखा है ना कि लास्ट में आपका टोटल जितना था उतना लास्ट में टोटल था, यही काम आएगा इसमें। ठीक है, ये कहना चाह रहा था कि 362 लास्ट में था ना, तो वही रहेगा अभी भी। लास्ट में जो इनिशियल में था ना, लास्ट में वही था, यही यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो। अब मिल कह रहा है 48 ज़्यादा है, तो मिल को 48 ज़्यादा दे दिया आपने। 48 दे दिया, बचा कितना? 312 बचा। दो से डिवाइड कर दो तो कितना बचा आपका? 156। तो 156 और 156 आ जाएगा यहाँ पे। तो 204 और 156 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो 204 और 156 यहाँ पे आ रहा है। तो 16 आपने डाला तो ये हो गया, तो आपका होगा कितना? 140 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे निकालोगे कितना आ जाएगा आपका? 200, 300 और यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो रेशियो निकालोगे तो एक्स और वाई की यही आ जाएगी रेशियो आपका। 9:7 आ जाएगा। ठीक है। तो 7×3 = 27/9। ये प्राइम नंबर बिल्कुल सही है। ये प्राइम नंबर 9×6 = 63 नहीं है, ये भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आ रहा है 1 एंड x-5 इज अ प्राइम नंबर। तो दो तो प्राइम नंबर है। XY32 आ रहा है। 320 + 16 336। ठीक है। हाँ ठीक है। 336। ओके। तो 336 ही आ रहा है। ठीक है। फिर आगे। ओके। 336 ये हो गया, जिसमें क्या है कि मिल्क जो है आपका 48 ज़्यादा है। इससे
वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सर। हाँ ये भी सही किया आपने। ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 360 था आपका। ठीक है, एक्स और वाई था। ठीक है, आपने कितना निकाला, 1/9 निकाला, यानी कि आपने 40 निकाल दिया। 40 निकालने के बाद बचा कितना, 320 बचा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। और वाई कितना, 16 ऐड कर दिया। तो यहाँ पे टोटल हो गया 336। ठीक है, ओके। 336 पे कह रहा है आपका जो मिल जो है ना 48 ज़्यादा है। तो बच गया कितना आपके पास, 12 बच गया, यानी कि आपका 288 बच गया। तो यानी 144 ये हो जाएगा, 144 ये हो जाएगा। ओके, दो। तो 192 आपका मिल हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया 288 हो गया। सॉरी, 144 हो गया। ठीक है, ओके। तो 16 घटाओगे तो यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका, ब्रेन ब्लॉक हो गया है। तो 128 आ रहा है, और यहाँ पे 192 आ रहा है। तो कट रहा है किसी का। हाँ कट है। 4 से काटोगे, 32 बार में 4 से काटोगे तो 4 से कम 4 और 3 48। तो ये कर जाएगा आपका 2 और 3 और 2 आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। 3 3 9, 9 में आपका नहीं, सॉरी, ये आपका एक्स आ रहा है, ये आपका वाई आ रहा है ना। तो 8। एक्स वाई 32 आ रहा है। एक्स वाई तो यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, यहाँ तक निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्रोसेस यही होगा। आई थिंक क्या आपने बोला 2, प्रोसेस यही होगा, आई थिंक देख लेता हूँ मैं। यहाँ तो भाई बहुत डेसिमल डेसिमल में किया है, कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ। 3:2 आ रहा है, सही तो आ रहा है। 3:2 आ रहा है, एक्स और वाई सही निकाला हमने। ठीक है, 3:2 आ रहा है। 3:2 निकाला है, तो ये आपका 3 - 2, ये तो नहीं हो रहा। और 6/3 ये हो रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हो रहा है, और ये नहीं होगा क्योंकि ये आता है 6, तो ये नहीं होगा। केवल ओनली 2 आएगा। बहुत सही है सवाल, बहुत। थोड़ा था कंफ्यूजिंग बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टीआई पे। ठीक है, 2 ओनली, हाँ 2 ओनली। नहीं वो इजी था, लेकिन मैंने उसे लंबा किया है। ठीक है, इजी था वो, ऐसा कुछ था नहीं उस वाले में। लेकिन मैंने उसे बहुत खींच तीस दिया है। ठीक है, तो सिंपल में चलोगे तो इजी बन जाएगा वो। ठीक है, मैंने उसे काफ़ी थोड़ा टान लिया है उसे। अच्छा देखते, टाइम मिलेगा तो बताएंगे उसे। अच्छा डीआई था, आने लायक था वो। चलो इसको देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। टाइम बचेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज जिसमें द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल जो बेचे गए 4G वाले और 5G वाले, चार कंपनी के द्वारा। ओके, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रेडमी के द्वारा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ। टेबल चार्ट नीचे दिया है, दिखा रहा है मोबाइल जो मैन्युफैक्चर्ड किया गया 4 एंड 5G, दैट एंड द रेशियो ऑफ द 4G मोबाइल सोल्ड, सोल्ड है। ठीक है, एंड द 5G मोबाइल अनसोल्ड।
एंड द डिफरेंस बिटवीन द 4G एंड 5G मोबाइल अनसोल्ड बाई ईच कंपनी। ओके। ओके, और कुछ दिया गया? ओके, तो पहले तो लिख लेते हैं भाई क्या क्या सोल्ड हुआ है आपका, क्या क्या है यहाँ पे। नीचे वाले टेबल पे आते हैं। वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, रेडमी है। थोड़ा ये लेंदी टाइप का लग रहा होगा, कोई नहीं, आराम से निकालेंगे इसको। टोटल 4G प्लस 5G, 4G कितने सोल्ड हुए अनसोल्ड हुए, 5G कितने सोल्ड हुए अनसोल्ड हुए, ठीक है, ये निकलता है। टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल, ये मैं 4G का लिख रहा हूँ सोल्ड इधर, और इधर लिख रहा हूँ अनसोल्ड, ठीक है, 4G का। 5G का लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे सोल्ड, इधर लिख रहा हूँ अनसोल्ड, ठीक है। और ये जो डाटा दिया हुआ है टोटल मोबाइल सोल्ड का दिया हुआ है, ठीक, कितना आपने बेचा है बेसिकली। ओके, सोल्ड दिया हुआ तो सोल्ड का ही बनाना पड़ेगा। टोटल कितना सोल्ड किया है। हम्म, आगे देखते हैं और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे दिया टोटल मोबाइल मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, ये 4G 5G यानी टोटल ये मैन्युफैक्चर 250 हुआ है, और यहाँ 460 हुआ है, यहाँ पे 475 हुआ है, और यहाँ पे 155 हुआ है। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 4G मोबाइल सोल्ड एंड द 5G मोबाइल अनसोल्ड, ठीक है, ध्यान सुनना। क्या दिया हुआ है? 4G मोबाइल सोल्ड का दिया हुआ है, यानी ये आपका 6x अगर ये है, और अनसोल्ड मतलब आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग वेरिएबल मान सकते हो, ठीक है, लेकिन एक ही मान लो तो पता चल जाएगा कि अलग अलग है, ठीक है, जोड़ मत देना लास्ट में, अलग ही लेते हैं आपको। अब यहाँ क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द 4G एंड 5G मोबाइल अनसोल्ड। ओके, तो इनका और इनका दिया हुआ है। अब बोला है 4G वाले जो है ना वो क्या है, ज़्यादा है, या दिया होगा, वैसे पढ़ लेते हैं, ऐसे सिंबल दिखा रहा है कि 4G वाला ज़्यादा है 5G से। और अब नीचे पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। ऑल द वेरिएबल पाई चार्ट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सारे पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो मोबाइल मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, कौन सा बन गया था, कोई नहीं, देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो 4G मोबाइल मैन्युफैक्चर प्लस नंबर ऑफ 5G मोबाइल मैन्युफैक्चर, यानी टोटल आपके मैन्युफैक्चर वाले हैं 4G प्लस 5G। नंबर ऑफ 4G मोबाइल जो है वो नंबर ऑफ 4G मोबाइल सोल्ड प्लस 4G मोबाइल अनसोल्ड, यही मैंने किया, 4G सोल्ड और अनसोल्ड। सिमिलरली 5G के बारे में वही लिखा हुआ है। नंबर ऑफ 4G मोबाइल अनसोल्ड बाई ईच कंपनी इज मोर देन द 5G, यानी कि ये जो है ना आपका अनसोल्ड वाला 4G ज़्यादा है, जो यहाँ पे दिखा रहा था सामने, 4G वाला अनसोल्ड ज़्यादा है किससे, 5G वाला अनसोल्ड से, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल 4G प्लस 5G ऑफ ऑल द कंपनी टुगेदर सोल्ड, यानी कि टोटल जो सोल्ड है ना, सोल्ड का, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो ये आपका कितना है, 30A प्लस का 40 है, सोल्ड है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल 4G प्लस 5G इन वीवो सोल्ड जो 200 है, ओके, विच इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल 4G प्लस 5G ओप्पो एंड रेडमी, ओप्पो ज़्यादा है, ठीक। तो मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है आपसे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो 4G प्लस 5G जो बेचा गया ना किसमें, वीवो में, वो 200 है, यानी कि आपका ये अगर ये वाला और मैं इसकी बात करूँ इन दोनों की, तो ये आपका कितना है, 200 है सोल्ड का 4G प्लस 5G। जो 200 आपका कह रहा है इक्वल है किसके, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल जो सोल्ड किया गया है ओप्पो एंड रेडमी का, यानी कि टोटल जो सोल्ड किया आपने ओप्पो, ये जो सोल्ड जो भी सोल्ड किया होगा आपने, इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 200 है, ये कहना चाह रहा है। और ये कह रहा है कि ओप्पो ज़्यादा है रेडमी से, ठीक है, जो सोल्ड का डाटा है, ठीक है, उनका डिफरेंस 200 है, इतना कह रहा है बस। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलेंगे। चलो अब टेबल पे आते हैं, सारा टेबल का ही खेल है यहाँ पे, ठीक है, सारा टेबल का ही खेल है। 4G प्लस 5G, ओके।
हम्म। सोल्ड। अब ना मुझे यहाँ पे एक चीज पता है, क्या पता है आपको? कि अगर मैं टोटल देखूँ ना, टोटल ये इतना है सोल्ड का, और ये सोल्ड का मुझे डाटा दिया हुआ है दोनों का, यानी ओ वीवो का मुझे इसका वैल्यू दी गई है 200। हाँ कि ना दी गई ना 200, इसी की तो दी गई 200, सोल्ड वाले की। ठीक है। तो अगर मैं इसका निकालूं आपका ये 30A प्लस का 40, इसका मैं निकालूं अगर, ए वेरिएबल सेम है ना, तो इंटू A-12 का 100% अगर निकालूं, तो ये मेरे पास 200 आ जाएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से मैं 10 कॉमन लूँ तो एक जीरो जीरो कट जाएगा। ये हो जाएगा 3A² क्वाड्रेटिक जा रहा है ये। ठीक है। एक मिनट को अच्छे से लिखने दो उसको, स्पेस नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो 30A प्लस का 40, अगर मैं इसका निकालूं, क्या, A-12%, ये आ जाएगा आपका 200 का डिफरेंस के बराबर, 200 सम के बराबर आ जाएगा। ओके। वहां डिफरेंस नहीं बोला, नीचे देखो ना, यहाँ पे बोला है 200, पहला तो देखो, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, ये 200 है। अब इन दोनों का सोल्ड का डिफरेंस दिया गया है। ठीक है। और ओप्पो और इसका रेडमी का, ठीक है, इसका दिया गया है, तो इसका सम तो दिया गया है 200, तो सम तो निकालोगे ना 200, तो 4G और 5G का दिया हुआ है, सोल्ड जितना किया है। ठीक है। अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लो भाई इसको आप, 30A², पहले एक वही कर लो, प्लस का 40A माइनस का 360A माइनस का 480। ठीक है। अपॉन 100। ठीक है। 10 में सबसे कॉमन निकाल लूँ अगर, इधर हो जाएगा 200 के बराबर, 0 0 0 0 तो ये आ जाएगा आपका 2000 इज इक्वल टू 3A² और 36 और ये आ जाएगा 32 माइनस का 32A माइनस का 48। इसको इधर लेके आओ भाई साहब, कितना गंदा बन रहा है। 3A² माइनस का 32A माइनस हो जाएगा तो 2048 हो जाएगा ये। माइनस माइनस प्लस माइनस, 32 आना चाहिए। 2048 है ना। 24 चौके 96, और आपका 64। आ गया। तो 96 और 64 आ रहा है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 करोगे आप, तो ये तो जाएगा नहीं भाई, सारे बोला था पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 21। ए की वैल्यू आ जाएगी 21 आ जाएगी, सॉरी 32 आ जाएगी। ए की वैल्यू 32 आ जाएगी।
आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। तो ए की वैल्यू 32 है, तो वो इतना हार्ड नहीं था, ये इजी था। मैंने 4 से किया तो 512 दिखा, तो मुझे लगा 8 का क्यूब है। तो मैंने देखा कुछ बड़े नंबर्स होंगे तब जाके आ रहे होंगे, तो मैंने 8 दिया 24, 24 दिया 96, 96 और 64 का डायरेक्ट आ गया 32 आ गया आपका। और बोला सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर तो मैं ले नहीं रहा। ए की वैल्यू 32 थी तो 32 ले लिया मैंने। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू आती 32, कोई जरूरत है नहीं। ठीक है। ए की वैल्यू 32 अगर आ रही है तो यहाँ 32 रख के टोटल आप निकाल सकते हो। तो 960, और यानी एक आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल जो सोल्ड हुए वो आपका 1000 हुआ है। ठीक है, जिसमें ये तो आपका 200 है। ठीक है, और ये आप निकाल सकते हो, अपने ए की वैल्यू 32 निकाली अभी। तो 32 का यानी 40% हो जाएगा ये। तो 1000 का 40, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कह रहा था कि जो आपने ये किया है, मैंने की, अब देखो ये आपका कितना हो गया। 32 और 12 करोगे कितना हो गया भाई ये? 20% हो गया, और ये 40, 60%। आपका ये मिला के आपका ये दोनों मिला के कितना आ रहा है? C+5 प्लस B% मिला के आपका आ रहा है 40%। ठीक है, 40% आ रहा है। तो 40% मतलब 400 आ रहा है। ठीक है, 400 आ रहा है। और इन दोनों का आपका डिफरेंस भी दिया गया था, सोल्ड का डिफरेंस दिया गया था, जहाँ पे कह रहा था कि आपका ओप्पो वाला ज़्यादा है, यानी ये वाला ज़्यादा है, यानी कि C+5 माइनस का B, ये भी दिया गया था आपको 200। ठीक है, ये तो क्या था डिफरेंस, ये तो था। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे तो C+B कितना आ जाएगा आपका? 395 आ जाएगा। और C-B कितना आ जाएगा आपका? 195 आ जाएगा। तो 2C कितना आ जाएगा आपका? 400, 180, 580, 590। सी की वैल्यू 295 आ रही है। नहीं, इतना तो कम, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। वही ना, इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। क्योंकि टोटल तो 400 ही है भाई, इतना ज़्यादा कैसे आ जाएगा? इतना ज़्यादा तो नहीं आना चाहिए। 200, लास्ट लाइन लिखा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड, ओप्पो एंड रेडमी, ओप्पो ज़्यादा है तो वो 200 है। एक की वैल्यू 32 आ रही थी, यहाँ पे 200, और ये भी तो अब 40 निकल गया। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के 400 होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को मिला के 400 है, और इन दोनों का डिफरेंस 200 है। तो 600 आपका करोगे ना, यानी कि ओप्पो प्लस आपका ये जो है आपका रेडमी, ये आपका ये है, और ओप्पो माइनस रेडमी कितना है आपका? ये है। तो 600 डिवाइड बाय 2 करोगे तो यानी 300 आ जाएगा आपका ये, और 100 आ जाएगा आपका ये। तो ओप्पो जो है आपका वो आ जाएगा 300, ओप्पो ज़्यादा है, और ये आ जाएगा 100। ऐसे कर सकते थे आप। ठीक है, अब निकल जाएगा आपका ये 30% होता है। ये कितना होता है? 1000 का ये 30% होता है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी की वैल्यू 25% आ जाएगी। और ये आपका वो 10% होता है, तो बी की वैल्यू 10% आ जाएगी। सब निकल गया यहाँ पे। ए, बी, सी। ए निकल गया आपका 32, बी निकल गया आपका 10, सी निकल गया 25। तो कुछ नहीं करना, मैं देखो बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे।
ए की वैल्यू तो 32 निकल गई इक्वेशन से, तो मैंने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो ये 40% हो गया और ये आपका 20% हो गया। तो 100 में अगर 60% चला गया, बचा 40%। यानी कि ओप्पो और रेडमी मिला के 40% मतलब 400 हो जाएगा। ये 400 और इनका डिफरेंस दिया गया था 200। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, ओप्पो निकाल लिया, ओप्पो 300 आ गया। ओप्पो 300 है और बचा हुआ 100 आपका ये हो जाएगा रेडमी। तो 1000 का ये 300 मतलब 30%। तो यही कह रहा है C+5 की वैल्यू है। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी, तो वही निकला 25। तो 40 था टोटल, 25 ये हो गया। ठीक है। और ये 100 था, 100 था तो मतलब ऐसा कितना 10%। तो बी की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, तो ऐसे करना था इसको। ठीक है। हम्म। हाँ अच्छा था ये। ठीक है, अभी बस आधा ही सॉल्व हुआ है, आधा बचा हुआ है। ठीक है, आधा ही सॉल्व हुआ है अभी। ओके। तो मैं यहाँ टोटल लिख लेता हूँ क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे सोल्ड का डाटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। सबको मैं सोल्ड का लिख लेता हूँ। सोल्ड यहाँ पे हुआ है 200, यहाँ पे हुआ है 300, यहाँ पे हुआ है 400, यहाँ पे हुआ है 100। ठीक है, सोल्ड हुआ है केवल। ओके। अब आते हैं रेशियो पे। ये आपका कह रहा है कि 4G का मोबाइल सोल्ड हुआ है 6x है, और आपका अनसोल्ड जो है ये आपका x है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे टोटल सोल्ड 200 हुआ है, ध्यान से सुना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। टोटल सोल्ड कितना हुआ है आपका, और इन दोनों का सम कितना है, 200 है। ठीक है। टोटल 200 हुआ है, अगर ये 6x है तो ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है। टोटल 200, अगर ये 6x है तो बचा हुआ 200 माइनस 6x हो जाएगा। और कुछ दिया हुआ है क्या, एंड डिफरेंस बिटवीन द 4G मोबाइल अनसोल्ड। ओके। इज 10। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 4G एंड 5G मोबाइल अनसोल्ड। हो गया। हो गया। देखो, यहाँ पे कह रहा है कि डिफरेंस जो दिया हुआ ना अनसोल्ड वाले का दिया हुआ, और कह रहा है कि 4G वाला ज़्यादा है। तो भाई ये अगर एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, 10 + x नहीं हो जाएगा। 10 + x नहीं हो जाएगा, उसमें 10 माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस 10 आएगा। ठीक है। अब सबको जोड़ दोगे ना, सबको जोड़ दोगे तो आपको ये करना भी नहीं था, ये आपको करना भी नहीं था। क्योंकि अब आप देखोगे ना, आपको पता है 250 टोटल मैन्युफैक्चर हुए, इसमें 200 तो सोल्ड है, तो अनसोल्ड कितने होंगे, 50 होंगे। आपको इतना भी नहीं करना था, आपको पता है कि 4G वाला 10 आपका ज़्यादा रखता है। तो 10 रखा तो 20-20 बांट दो दोनों में, 20 और 20। यानी कि 30 आपका ये हो जाएगा और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा था भाई, मतलब बहुत घुमा फिरा के था। तो ये आपका 30 हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा। ठीक है। अगर ये 20 है तो इनका रेशो दिया हुआ, अगर ये 20 है तो ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 120 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 150 170 हो गया, तो ये आपका बच जाएगा, और 200 में 80 हो जाएगा, ये आपका हो गया। ठीक है। थोड़ा सा था घुमा फिरा के, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के था। अब तो इसी को सॉल्व करेंगे हम इस वाले में। 8 और 3 है, ध्यान सुना। 8x है ये, और ये आपका 3x है। ठीक है। ओके। अब 300 हो गया, 460 में 300 हो गया, बचा 160। 160 बचा अनसोल्ड, अनसोल्ड बचा है। तो अनसोल्ड इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। अगर आपका सोल्ड आपका 460 मैन्युफैक्चर किया, 300 आपने बेच दिया, बचा 160। अब बोला डिफरेंस 40 है, यानी कि 40 कोई आपका वो वाला है, 4G वाला है। 40 ज़्यादा है, तो बचा 120। 120 में 60 60 इक्वल कर दो, यानी आपका 100 ये हो जाएगा, और आपका ये 60 हो जाएगा। ठीक है। और इनका रेशो दिया हुआ था, 3 की वैल्यू 60 है, एक की वैल्यू 30 है, तो 240 हो जाएगी। 300 टोटल सोल्ड है तो यहाँ 60 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब टोटल 475 था, 400 आपने बेच दिया, बचा 75। अब यहाँ पे बोल रहा है डिफरेंस 25 का, यानी 25 4G वाला 25 ज़्यादा है, बचा 50। तो 25 और 25 बांट दो, तो यहाँ बचा आपका 50, यहाँ बचा आपका 25। ठीक है। ओके। अब ये 25 की वैल्यू 1 है, तो 12 × 25 कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा। तो 300 ये हो जाएगा। तो 400 में सोल्ड में 300 अगर ये हो गया, बचा हुआ 100 ये बच गया। ठीक है, ओके। 155 में आपने 100 बेच दिया, यानी 55 आपने नहीं बेचा। तो अनसोल्ड वाला जो रेशो दिया हुआ है, यानी ये 35 ज़्यादा है आपका ये वाला।
बचा कितना आपके पास? 20 बचा, तो 10 और 10 बांट दो, यानी कि ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 10। ठीक है। ओके। अब 10, दो की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 5 है, तो ये 75 हो जाएगा इधर वाला। यानी ये आपका 75 हो जाएगा। टोटल कितना 100 था, तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है। टेबल थोड़ा इजी था, पर थोड़ा इक्वेशन थोड़ा सा था, बाकी सारा इजी था। थोड़ा लेवल अप था आज। लेवल अप नहीं था, मतलब इजी था, मतलब थोड़ा सा लेंदी था बस। इजी बोलूंगा लेकिन लेंदी, बस और कुछ नहीं बोलूंगा मैं इसे। टफ ऐसा कुछ था नहीं। मतलब सारा कुछ यूज़ करा लिया इसने, टोटल जितना भी यूज़ कराना चाहिए था। ठीक है। सब कुछ यूज़ करा लिया इसने, वेरिएबल भी यूज़ करा लिया, कॉन्सेप्ट भी करा लिया कि भाई आप यहाँ पे अगर आपको कुछ होगा तो यहाँ एक्स और वाई लेके जाओगे और टाइम लगे, ऐसे अच्छा है कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वाला लगा के जल्दी जल्दी निकाल लेना है टेबल। ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे चलेंगे, नहीं तो। क्वेश्चन बना लीजिएगा फिर। ठीक है, सब निकाल दिए, बट टाइम बहुत ज़्यादा लग गया इसमें इसीलिए। ठीक है। चलो, क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कोई डीआई है क्या फिर से? अच्छा, क्या है ये? टेस्ट और डीआई मैच है, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, फिर स्ट्राइक रेट वाली बात करेंगे। हाँ, स्ट्राइक रेट का बात कर रहे हैं। चलो इसको निपटाते हैं। स्ट्राइक रेट 2020, 21, 22, 23। स्ट्राइक रेट तो क्या क्या बात कर रहे हैं पहले देख लेते हैं। रन स्कोर्ड, बॉल फेस्ड। ठीक है। रन स्कोर्ड, बॉल फेस्ड, और क्या क्या निकालना है आपको? स्ट्राइक रेट, रन स्कोर्ड। ठीक है। रन कितना बनाया है, कितना बॉल फेस किया है, ओडीआई में कितने रन बनाए हैं, ओडीआई में कितने बॉल खेले हैं, इसमें कितने खेले हैं, ओडीआई और किसमें? ओडीआई और टेस्ट। ओके। ठीक है। तो बार बार गिवन सोच द एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द टेस्ट एंड ओडीआई इन डिफरेंट ईयर। ठीक है, चार अलग अलग सालों में एवरेज नंबर ऑफ कितने रन बनाए वो दिया हुआ है। एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स कितने फेस किए वो दिया गया। ठीक है। टेबल दिखा रहा है आपको कितने रन बनाए एवरेज और कितने आपके बॉल फेस किए गए, ये बताया हुआ है। ठीक है, तो नोट कर लिया इसे। 600 टेस्ट और ओडीआई। ठीक है, पहले आपने यहाँ लिखो रन। रन लिखो, यहाँ लिखो आप, टेस्ट में बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा भाई। ठीक है। और यहाँ लिखा ओडीआई के रन। ठीक है। यहाँ पे कितने बॉल फेस किए हैं, कितने टेस्ट में फेस किए हैं, कितने ओडीआई में फेस किए हैं। ठीक है, ये बॉल लिख रहा हूँ मैं, बॉल कितने टेस्ट में किए, कितने ओडीआई में किए, कितने रन किए, यहाँ यहाँ बता रहे हैं। ये देखोगे तो 600 का डबल करोगे नहीं, 1200। 1200 रन टोटल यहाँ बनाए। बॉल कितने फेस किए भाई? 320, 340, 360, 380, हाँ। तो 20, 40, 70। तो 370 है, 740 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इतने बॉल उसने फेस किए हैं। ओके, और देखते हैं। यहाँ पे 1000 हो जाएगा, एवरेज है तो सम 1000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना, 320 का डबल हो जाएगा, 640 बॉल फेस किए। यहाँ पे 340 है, 34 है, तो आपका आ जाएगा 68 आ जाएगा। और यहाँ पे देखोगे तो 280 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 560।
400 है तो यहाँ 800 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका 250 का डबल यानी कि 500। इतना ठीक है, कितने बॉल फीस किए, कितना क्या किया, ये पता चल गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। ये तो टोटल कितना रन हो गया, टेस्ट और ओडीआई में ये निकाल लेंगे हम। अब जो टोटल रन स्कोर जो है वो किसके इक्वल है? रन जो आपने स्कोर किया टेस्ट में, वही टेस्ट में, और ओडीआई में जो किया वही मैं कह रहा था। बॉल कितने फेस किए, जितने आपने टेस्ट में फेस किए, कितने ओडीआई में किए। स्ट्राइक रेट क्या होता है? टोटल रन अपॉन बॉल फेस्ड इनटू 100, यही होता है आपका स्ट्राइक रेट। ठीक है, कितना रन स्कोर किया, कितना बॉल फेस किया, इनटू 100। ठीक है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन टेस्ट इन 2021, यानी इसकी बात कर रहा है, इज 4/5 ऑफ द प्रीवियस ईयर। ओके, 4/5 ऑफ द, मतलब अगर ये 5 था यहाँ पे तो ये 4 हो गया। ठीक है, 4/5 है। नंबर ऑफ बॉल फेस्ड इन टेस्ट इन 2020, तो 2020 में जो टेस्ट में जो बॉल फेस किया ना वो 640 है। ये अगर 640 है तो 100 हो जाए ओडीआई में। ठीक है, और 640 विच इज 60% मोर देन 2021। 640 का 60% ज़्यादा है, यानी कि 8 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू 80, तो यहाँ आ जाएगा 400। 400 हो जाएगा 2021 में जो टेस्ट में किया गया। तो 2021 में टेस्ट किया गया 400, तो 240 हो जाएगा यहाँ पे बॉल फेस। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्राइक रेट इन टेस्ट इन 2020, तो 2020 में जो स्ट्राइक रेट टेस्ट में ना, वो कह रहे 35 कम है किससे? 2021 से। ओके, स्ट्राइक रेट है, तो मुझे रन पता नहीं है। ठीक है, और देखते हैं। नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन ओडीआई इन 2022 एंड 23। ओडीआई, ओडीआई में 22 और 23 में क्या है? 9 और 16 का रेशो रखता है ये दोनों 9 और 16 का रेशो रखता है। नंबर ऑफ बॉल फेस इन ओडीआई इन 2023 इज 100। ठीक है, तो 2023 में जो बॉल फेस किया ओडीआई में वो आपका 100 है, विच इज 40 मोर देन, ये 40 यानी कोई 60 होगा, देन द प्रीवियस ईयर, यानी यहाँ 60 है। ठीक है, अगर 60 है तो यहाँ पे 500 क्या होगा, यहाँ पे 400 क्या होगा। ओके, सम ऑफ द स्ट्राइक रेट ऑफ ओडीआई इन 2022 एंड 23 इज 620। ओके, 22 एंड 23 स्ट्राइक रेट। ठीक है, इतना समझ में आया, पहले ये बताओ, फिर चलते हैं वेरिएबल जो लेना है। इतना जो कंडीशन दिया था सारा लिख दिया है मैंने। ठीक है, ओके, आप चलते हैं ऐसा कुछ। हम्म, दो जगह से मुझे दिख रहा है कि निकाल सकते हैं हम इस पूरे को। ठीक है, दो जगह से मुझे दिख रहा है इन चीज़ों को निकाला जा सकता है पूरा, लेकिन स्ट्राइक रेट का खेल है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसके मान लेता हूँ यहाँ 5x बनाया, इसने 4x बनाया। ठीक है, ओडीआई में कितने बनाओगे? 1200 माइनस का 5x बनाओगे रन, और यहाँ पे 1000 माइनस का 4x बनाओगे रन। ठीक है, ओके। कुछ तो यहाँ 35 कर रहा था, ये 20 और 21 में। ओके, स्ट्राइक रेट, अब स्ट्राइक रेट क्या होता है देखो, यहाँ से निकल जाएगा आराम से, ये वाला कंडीशन से निकल जाएगा। कैसे? स्ट्राइक रेट कह रहा है कि स्ट्राइक रेट क्या होता है? टेस्ट का बात कर रहे हैं, टेस्ट का। तो ये कितना आ रहा है? टोटल रन अपॉन बॉल फेस्ड, बॉल कितना भाई फेस किया इसने? 640 फेस किया, इंटू 100, यही आपका स्ट्राइक रेट आ गया। ठीक है, 2020 का कह रहा है कि आपका 35 कम है ना, 2020 का 35 कम है किससे? 2021 का कितना आ जाएगा? 4x अपॉन, यहाँ पे किया है 400 इंटू 100, तो ये कह रहा है 35। तो जीरो से जीरो कटा, चार से कटा चार, तो x माइनस जीरो से जीरो गया। ठीक है, तो ये आ गया 50x अपॉन 64। तो एलसीएम लोगे आपका आ जाएगा 14x अपॉन 64 इजकल टू 35। दो, पाँच, दो, 32 का 5, यानी x की वैल्यू 160 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 160 आ गई।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बताओ। एक्स की वैल्यू 160 आ गई। बहुत से। ठीक है, 116 पंचे आ जाएगा आपका, 800 आ जाएगा यहाँ पे। 800, और यहाँ पे 16 पंचे 800, और 16 चौके आ जाएगा 640। यानी टेस्ट में रन तो कितने बनाए ये निकाल लिया हमने। तो टोटल बनाया ये भी निकाल लेंगे हम। 800 इसने बनाया तो 400 इसने बनाया है। 1000 में 640 इसने बनाया है, तो 360 इसने बनाया है। ठीक है, इसमें डाउट नहीं ना कैसे वो निकला। बताओ, नहीं रब कर रहा हूँ मैं इक्वेशन को। इक्वेशन में कोई डाउट तो नहीं है। फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। अब निकालना है मुझे एक्स, ये तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, अगर मैं इसको मान लूँ 9x, इसको मान लूँ 16x, ये कितना हो जाएगा? 680 माइनस का 9x, और ये कितना हो जाएगा? 800 माइनस का 16x हो जाएगा। मैं लेके चल रहा हूँ ऐसा, यूज होगा तो ले लेंगे, ठीक है। एक था स्टैग, हाँ यहाँ, सम ऑफ द स्टैग ऑफ ओडीआई इन 2022। ओडीआई का 2000, अच्छा ये करना ही नहीं था उतना। ठीक है, कोई नहीं। ओडीआई का 2022 में 9x, 9x अपॉन टोटल कितना ओडीआई में खेला गया? 60 बॉल खेला है उसने, इंटू 100, या स्ट्राइक रेट आ गया। प्लस सम बोला है 2023 का, 2023 का यानी 16x अपॉन ओडीआई यानी 100। इन दोनों का जो सम है ना स्ट्राइक रेट का, 620 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जीरो जीरो कटा। ये 3, ये 2, 2 से 5, ठीक है। 15x प्लस का 16x यानी कि आ जाएगा आपका 31x, इज इक्वल टू 620। एक्स की वैल्यू 20 आ गई। एक्स की वैल्यू अगर 20 आ गई तो मैं ये भी निकाल लूंगा अब, 180, और आपका 180, और यहाँ पे 320 हो जाएगा। अच्छा, यही वैल्यू निकाली थी आपने। मेरे पास दो तरीके हैं निकालने के इसके, एक तो इस वाले से निकलेगा और इस वाले से निकलेगा, और कोई नहीं। डीआई में होता है ना कि कहाँ से आपको पता करना है, कहाँ से निकालना है, तो मैंने बोला दो तरीके, एक तो ये वाले, एक तो आपने ये वाला निकाला। इससे ये निकल जाता, फिर आपको दोनों करना ही पड़ता वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 500, और यहाँ आ जाएगा आपका 480। तो ये सारे के सारे आपके आ गए हैं स्ट्राइक रेट, बाकी सब आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाना ही रहने दीजिए। सब निकल के आ गया, अब कुछ नहीं निकाला, सब निकल गया। ये थोड़ा डुएबल था, स्ट्राइक रेट वाला कभी कभी आ जाता है, तो ये डुएबल था, ऐसा कि नहीं आने था। ठीक है, अब आप ट्राई करना क्वेश्चन जितने भी हैं। ठीक है, आई थिंक 3 4 सवाल होंगे इसके। सब वैल्यू तो निकल ही गया है, तो आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं अब। ठीक है, ओके, चलो एक बना ले। इजी वाला बनाऊंगा मैं, सबसे इजी वाला देखता हूँ। कोई इजी नहीं है भाई। कौन सा बनाया जाए? एक ये है, एक ये है, एक ये है। बाउंड्रीज वाले बनाया जाए क्या? हाँ ये बना ये सही। कुछ कंपोजिट नंबर नीचे कुछ दिया हुआ है। चलो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे। 2021 की बात कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ सिक्स स्कोर्ड इन द ओडीआई इज पी। ओके, ठीक है। ओडीआई में 360 रन बनाया आपने, तो सिक्स जो स्कोर किया आपने, नंबर ऑफ सिक्सेस जो माने आपने, पी माने। ठीक है, तो पी इंटू 6 करोगे, टोटल आ जाएगा रन।
विच इज वन फिफ्थ ऑफ द नंबर ऑफ फोर्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर इन ओडीआई। ओके, विच इज वन फिफ्थ। ओके, यानी कि अगर ये 6 और 4 की अगर मैं बात करूँ आपसे, और कुछ है क्या? नंबर ऑफ रन स्कोर्ड अदर देन द बाउंड्री, तीन चीजें हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे 6 है, 4 है, और अदर देन बाउंड्रीज, 6 है, 4 है, अदर देन द बाउंड्रीज, ठीक है, अदर देन बाउंड्रीज। ठीक है, तो ये जो आपने सी जो सिक्स मारा ना, नंबर ऑफ सिक्स स्कोर्ड बाय द प्लेयर इन ओडीआई इज पी, विच इज 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ फोर। 1/5 यानी अगर ये 5 मारा है तो उसने एक मारा है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, and the number of run scored other than the boundaries in the ODI is 16p less than the number of run scored in the boundaries, number of run scored in the boundaries। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर ये आपका पी है, एक की वैल्यू अगर पी है, तो ये है ना, नंबर ऑफ कितने मारे, पी मारे, एक की वैल्यू पी आती है, आपको 5p हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे जो आपका ये जो अदर देन रन मारे ना, वो कह रहा है आपका 16p लेस है, यानी कि 6p माइनस का 16p। अच्छा, रन जो बनाया, ओके, रन जो बनाया उसने, यहाँ पे खेलेगा रन से आपका यहाँ पे। ठीक है, रन बोला है, ये तो नंबर ऑफ आपने मारे, नंबर ऑफ सिक्सेस मारे ना, रन बनाने के लिए आपको यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6p प्लस का 20p। तो 26p हो जाएगा ये, 6p प्लस का 20p यानी 26p, और माइनस का 16p यानी कि 10p इसने अदर से बनाया। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, निकाल लो अब क्या दिक्कत है भाई, 36, तो p की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो व्हाट इज वैल्यू कम इन द क्वेश्चन मार्क। p एक कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल सही है। p प्राइम नंबर है, नहीं है, ऑड नंबर है, नहीं है, केवल कंपोजिट नंबर है। 10 आ गया, समझ गए ना क्या लॉजिक था इसका। ठीक है, लॉजिक इसका ये था कि कह रहा है यहाँ पे कि ये रन नंबर ऑफ सिक्सेस मारे हैं। मान लो कि उसने एक की वैल्यू 5p है, तो 5 वैल्यू 5p हो जाएगी, सिंपल। पर रन्स की बात करें, रन 16p कम है, तो अगर एक ने मान लो कि p मारे तो टोटल रन कितने 6p बनाएंगे यहाँ पे, 6 से। ये फोर्थ मारा यानी कि 20p रन यहाँ से बनाया है, इन टोटल 26 रन में अगर 16p घटाओगे तो अदर देन द बाउंड्रीज आ जाएगा, टोटल करोगे इन तीनों को, यानी 6p इसको और इनको करोगे तो यानी 36p के बराबर आ जाएगा। तो p की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो आपका p कंपोजिट नंबर है, और कुछ है ही नहीं। अच्छा सवाल था ये। ठीक है, चलिए एंड करें इसको अब। अच्छा था आज, ठीक है, आज मतलब अच्छे से सवाल थे, मिक्सर वाला और अच्छा था, इजी से किया जा सकता था।